नमस्कार, जयतु भारत जीएसटी एंड अदर लॉस डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत करता हूं। जीएसटी काउंसिल की 42वीं मीटिंग में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव को मंजूरी दी गई है, जिनमें से कुछ बदलाव 1 जनवरी 2021 से लागू होंगे और कुछ बदलाव 1 अप्रैल 2021 से लागू होंगे। सबसे पहले जो बदलाव 1 जनवरी 2021 से लागू होंगे उनके बारे में आज चर्चा करते हैं। जो करदाता त्रिमासिक आधार पर जीएसटीआर 1 रिटर्न दायर करते हैं, उनके जीएसटीआर 1 रिटर्न दायर करने की तिथि तिमाही के अगले माह की 13 तारीख नक्की की जाएगी। इसमें क्योंकि तिमाही के दौरान जो बिल इश्यू किए हैं, जो इनवॉइसेस इश्यू किए हैं, उनकी ही डिटेल्स देनी है। 13 दिन का समय मुझे लगता है पर्याप्त है। इससे करदाताओं को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो जीएसटीआर 3B है वह स्वतः ही उसमें डिटेल्स भर दी जाए। इसके लिए जो करदाता मासिक तौर पर रिटर्न फाइल करते हैं, उनको कर देने की जिम्मेदारी उनके खुद के जीएसटीआर 1 से स्वतः ही गणना हो जाए और देय कर की रकम जीएसटीआर 3B में स्वतः ही दर्शा दी जाएगी। यह भी 1 जनवरी से लागू हो जाएगा। इसी प्रकार से जीएसटीआर 3B के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धता की रकम की गणना भी सामने वाले सप्लायर्स के जीएसटीआर 1 भरने के आधार पर स्वतः ही गणना हो जाएगी और इनपुट टैक्स क्रेडिट की रकम जीएसटीआर 3B में स्वतः दर्शा दी जाएगी। इस प्रकार से जीएसटीआर 3B अपने आप वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, अपने आप बन जाएगा। इसमें एक प्रश्न यह आता है कि क्या स्वतः गणना करके दर्शाई हुई रकम जितनी ही आईटीसी उपलब्ध होगी? अभी रूल 36 सब रूल 4 के अनुसार जीएसटीआर 2A में जितनी आईटीसी दिखती है उससे 10% ज्यादा आईटीसी हम ले सकते हैं। तो क्या आगे भी यह सुविधा रहेगी या जितनी आईटीसी हमें हमारे सप्लायर के द्वारा दायर किए गए जीएसटीआर 1 के अंदर दर्शाई है उतनी ही मिलेगी? यह जब रूल्स बनकर आएंगे तभी हमको निश्चित तौर पर पता चल पाएगा। उसके बाद में जो छोटे करदाता हैं, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है, उनको भी क्वार्टरली बेसिस पर रिटर्न फाइल करने की उपलब्धता करवाई जाएगी, लेकिन उनको जो कर का भुगतान है वो मासिक तौर पर करना होगा। इसमें करदाता को एक यह ऑप्शन दिया जाएगा कि यदि वे चाहें तो जो पिछली तिमाही में उन्होंने नेट कैश लायबिलिटी जो जितना कर भरा था उसका 35% 2 माह तक भरे तिमाही के, और जो तीसरा महीना है उसमें कितनी उसकी कर की लायबिलिटी हुई और कितनी आईटीसी की उपलब्धता है उसकी गणना करके नेट कैश लायबिलिटी का जो डिफरेंस है वो भर दे। इसमें ये ऑप्शन क्या पूरे साल के लिए लेना होगा, ऑप्शन कब देना होगा, और यदि एक बार ये ऑप्शन ले लिया है तो क्या ये ऑप्शन में से वापस बाहर निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते? किसी तिमाही के दौरान बिल्कुल ही सप्लाई नहीं हो पा रही है, यदि जीएसटी भरने की कोई लायबिलिटी नहीं आ रही है, तब भी क्या ये 35% शुरुआत के 2 महीनों में भरना पड़ेगा? इसके बारे में क्या प्रावधान है, यह नियम आने के बाद में ही मालूम चल पाएगा। 1 जनवरी से यह भी प्रावधान किया जाएगा कि जो भी रिफंड डिपार्टमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से करदाता को उपलब्ध होगा, वह पान कार्ड और आधार कार्ड से लिंक जो बैंक अकाउंट है उसमें ही रिफंड दिया जाएगा। अब जो 1 अप्रैल 2021 से जो प्रस्तावित चेंजेस हैं वो सबसे पहले तो जैसा मैंने मंथली रिटर्न के बारे में बताया था वो 1 जनवरी से होगा। तो जो करदाता क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनके लिए यह बदलाव 1 अप्रैल से लागू होगा, जिसमें 3B के अंदर कर की जिम्मेदारी और आईटीसी की उपलब्धता वह अपने आप स्वतः ही उसकी गणना हो जाएगी और 3B अपने आप उसमें गणना होकर रकम दर्शा दी जाएगी। जीएसटीआर 3B रिटर्न के अंदर कर की जिम्मेदारी एवं आईटीसी की उपलब्धता अपने आप दर्शा दी जाए, इसके लिए यह आवश्यक कर दिया जाएगा कि फॉर्म जीएसटीआर 1 पहले भरे, उसके बाद में ही करदाता फॉर्म जीएसटीआर 3B भर पाएगा।
इस प्रकार से यदि आप देखो तो जो जीएसटी के रिटर्न की मूल संरचना थी, जिसमें जीएसटीआर 1 अपनी जिम्मेदारियों के लिए भरना था, कर की जिम्मेदारियों के लिए, जीएसटीआर 2 में आईटीसी की उपलब्धता दर्शानी थी, और जीएसटीआर 3 मंथली रिटर्न था जिसके अंदर कर की जिम्मेदारी कितनी बनती है वो कर बता के उसमें कर भुगतान करना था। यह उसी का अब एक बदला हुआ एक रूप है जिसमें जीएसटीआर 1 उसी हिसाब से दर्शाना है। जीएसटीआर 2 के बदले में एक सुधरा हुआ जीएसटीआर 2B फॉर्म आएगा, और जीएसटीआर 3 के बदले में सिंप्लीफाइड जीएसटीआर 3B लागू हो जाएगा। ये मेरा अनुमान है। आगे किस तरह से नियम में बदलाव लाते हैं उस पर से हमें पता चलेगा। जो HSN या सर्विस अकाउंटिंग कोड दर्शाने की जो जिम्मेदारी है वह 1 अप्रैल से कैसी होगी कि जिनका 5 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है उनको 6 अंकों तक HSN या SAC सर्विस अकाउंटिंग कोड दर्शाना होगा। जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है लेकिन जो बिजनेस टू बिजनेस सप्लाईज करते हैं, अर्थात सामने वाला जो खरीदार है वह भी जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, उस केस में HSN और सर्विस अकाउंटिंग कोड को 4 डिजिट पर दर्शाना होगा। इसके अलावा जो अधिसूचित वर्ग की सप्लाई है उसके लिए 8 अंकों का HSN सभी करदाताओं को दर्शाना आवश्यक होगा, चाहे उन करदाताओं का टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा हो या 5 करोड़ से कम हो। इसलिए यह आवश्यक है कि सभी करदाता जिन वस्तुओं में डील कर रहे हैं उनका 8 डिजिट का HSN पता कर लें। कौन सी वस्तुएं अधिसूचित की जाएगी जिनके लिए 8 डिजिट का HSN आवश्यक होगा, यह अधिसूचना जारी करने होने पर ही पता चलेगा। इस प्रकार 1 जनवरी से और 1 अप्रैल से क्या क्या बदलाव आएंगे उनकी कुछ रूपरेखा मैंने आपको बताई, लेकिन उसकी डिटेल्स हमको जब नियमों में बदलाव आने पर या सरकार द्वारा अधिसूचनाएं जारी होने पर ही पता चल पाएगी, और उनके जारी होने पर ही हम आपको अवगत कराते रहेंगे। इस पर हमारी नजर बनी हुई रहेगी जैसे इनकी नजरें बनी हुई है। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। आपको और किसी विषय के ऊपर जानकारी चाहिए विशेषतः तो वह भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।